क्योंकि के शर्मा जी ने स्वयं तालिबान वाली बात पे कोई जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात, क्या आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय अभी कह रहे थे कि इसका मतलब ये माना जाए कि देश की सरकार का कोई आधिपत्य नहीं है, देश की धरती पर बने किसी कार्यालय में एक महिलाओं को घुसने के लिए आप मना कर देंगे उसमें, और उसके बाद आप इस तरह की टीका टिप्पणी करेंगे। एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैंने आपको पूरी तरह सुना है। और उसके बाद ये कह देना विदेश मंत्री की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया खुल के। आप ये तालिबानी सोच का समर्थन करने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं नेशनल टेलीविजन पर। और दूसरी बात मैं कहूंगी, अगर ये उनके हाथ में नहीं है तो मोदी सरकार में शिवपुरी के मैंने बार बार पूछा, एक प्रवक्ता जवाब नहीं देते इसका बीजेपी के, जबकि सत्ताधीश बने बैठे, डबल इंजन की सरकार है। मंदिर का महंत मंदिर के अंदर अगर बलात्कार करता है किसी बच्ची का, विकलांग का, और उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती है, 1 साल बाद उसका जब बच्चा जन गया उसके बाद तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता, ये तालिबान सोच नहीं है। मणिपुर में नंगा घुमाया गया तो प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा कर रहे थे, और एक बार मोदी जी विदेश में जाकर कहते हैं कि भारतीय ओके साधना, एक सेकंड साधना, एक सेकंड साधना, 1 सेकंड, 1 सेकंड, एक सेकंड। शर्मा जी को शर्म आती होगी भारत में पैदा ठीक है, एक मिनट साधना, एक सेकंड, 1 सेकंड, एक मिनट, अब एक मिनट रुकिए ना, अब 1 मिनट। देखिए, अनंत विजय ने कभी ये नहीं कहा कि महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जाने देना सही है। नहीं, लेकिन ये मैंने सुना उन्होंने क्या कहा। पूरी बात तो सुन लीजिए। उन्होंने तो बल्कि यहां तक कहा कि जो पत्रकार, और सतीश जी ने भी कहा शायद इस बात को, कि जो पुरुष पत्रकार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे उनको भी एक स्टैंड लेना चाहिए था वहां पर, और उनको कह देना चाहिए था हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे। नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज की सहमति दे रही हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि पुरुष पत्रकारों को अग्रणीय भूमिका निभाकर उसको बॉयकॉट करना चाहिए था। मगर ये कह देना कि देश में अगर देश की धरती पे कुछ हो रहा है उस पर जी देश की सरकार कुछ नहीं करी, हास्यास्पद। ओके, के शर्मा आपकी बारी है। के शर्मा बोलिए, के शर्मा। अच्छा, अनंत विजय 20 सेकंड एक जवाब दीजिए, फिर के शर्मा। अनंत विजय 20 सेकंड, अनंत विजय 20 सेकंड, साधना 1 मिनट। अब अनंत विजय जवाब दे रहे हैं। अनंत विजय बोलिए। हाँ, मैं सिर्फ 10 सेकंड इतना कहना चाहता हूं कि ठीक है, ये भावनात्मक रूप से प्रियंका साधना जी की बातों से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छी बातें कर रही है, लेकिन जेनेवा कन्वेंशन के जो रूल्स हैं और कन्वेंशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से जो दूतावास होते हैं उनको एक स्पेशल स्टेटस मिला रहता है, और उसी के हिसाब से सारे राज्य सारे सरकारों को काम करना पड़ता है अपनी संप्रभुता। अगर आप जेनेवा कन्वेंशन से बाहर निकल के काम करना चाहती हैं, आपका स्वागत। ठीक है, के शर्मा आपकी बारी है। के शर्मा बोलिए। नहीं, मैं देखिए, बाकी जवाब तो उस समय मेरा फोन कट गया था तो मैंने वो पूरी बात नहीं कही थी, लेकिन वो जवाब जो है अनंत जी ने दे दिया। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को महिला अस्मिता पर बात करते सुन रहा हूं तो मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता को थोड़ी शर्म भी बची होगी जो महिला अस्मिता की बात कर रही है। अरे, आप किसी प्राइमरी स्कूल में होंगी मैडम, तब कांग्रेस में जो तंदूर कांड हुआ ना, बोटी काट कर तंदूर में भून दिया। साधना एक बोटी काट के तंदूर में भून दिया। कांग्रेस की ही अभिनेत्री को, कांग्रेस के नेता ने। वो दिन आपको याद नहीं होंगे, किसी स्कूल में पढ़ रही होंगी आप, वरना कभी कांग्रेस पार्टी में आती नहीं। बोटी काट के, बालक जी इसको समझना चाहिए, भौरी देवी कांड शायद ये देश भूला नहीं है। कौन महिला अस्मिता की बात कर रहा है यहां बैठ के? अभी कुछ दिन पहले, यदि मैं गलत नहीं हूं तो इनका केरल कांग्रेस का युवा प्रेसिडेंट सस्पेंड हुआ। आपको बता देती हूं मैं आप ये सब मुझे कांड मत सिखाइए बहन जी। मैं बालक जी में विषय पे आना चाहता हूं जिस पर डिबेट है, लेकिन मैंने केवल इनको याद दिला दिया। ओके, टाइम खत्म हो रहा है। के शर्मा जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, मुद्दे पर आइए जल्दी से। के शर्मा, मैं इसलिए बात कर रहा हूं, दूतावास की जहां तक प्रश्न है तो ये राहुल गांधी ही कर सकते हैं कि जब भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी हो तब चीनी दूतावास में जाकर वहां डिनर करे और भारत के विरोधी षड्यंत्रकारी कार्यों में कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से संलिप्त पाए जाए। यह है दूतावास की कहानी, सच्ची कहानी और कांग्रेस पार्टी की। तो इनको यह लगता है कि दूतावास में, ये तो हमारा डिनर कैंपस है। ओके, 30 सेकंड और दे रहा हूं, 30 सेकंड, 30 सेकंड साधना भारती, 30 सेकंड के शर्मा, 30 सेकंड साधना भारती, बोलिए आपकी बारी है। मैं सीधे ये कह रही हूँ, इनके पास कोई जवाब नहीं है, जलेबियां बनाने के लिए बैठे हैं। बिहार की बात कर रहे हैं आप। मैंने आपसे पूछा, मणिपुर के अंदर महिलाओं को नंगा घुमाया गया तो प्रधानमंत्री जी तो अपने हवाई जहाज में बैठकर विदेश की यात्रा कर रहे थे, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में बैठकर। और प्रधानमंत्री जी का बयान है कि भारत में पैदा होने में शर्म आती है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज सीधी बात है कि अगर कोई बच्ची पिछड़े वर्ग की है उसके साथ गलत है,
हिंदू की बेटी नहीं है, फिर सनातनी होने का ढोंग कहां चला जाता है 30 सेकंड्स के और शर्मा, दूसरी 30 बात- सेकंड के शर्मा, 30 सेकंड्स बोलिए के शर्मा। मैं देखिए, मुझे इनकी बतौलेबाजी का कोई जवाब नहीं देना है। पूरा देश जानता है कांग्रेस और महिला अस्मिता ये दोनों घोर विरोधी ध्रुव है, क्योंकि जितना अपमान महिलाओं का इस कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ है उतना कभी आज तक भारत के किसी राजनीतिक दल में नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूं, लेकिन मैं इतना ही केवल आरजेडी के प्रवक्ता को कहना चाहता हूं, आपने नीतीश कुमार जी पर प्रश्न उठाया कि वो चुनाव नहीं लड़ते, वो तो उनकी इच्छा है, लेकिन बेटी आपका हिंदू की नेता बेटी तो नहीं है क्या? सरकार के जवाब तो दे संविधान दो। के कानून के अनुसार से चुनाव नहीं लड़ सकता। ओके, टाइम लालू खत्म हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। बहुत सारे मुद्दे आज डिस्कस हो गए। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता साधना भारती ने मुद्दा उठाया, हिंदुस्तान में तालिबान के दूतावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां के विदेश मंत्री की, महिला पत्रकारों को नहीं जाने दिया गया। अनंत विजय ने जवाब दिया, कोई दूतावास जब होता है, वो जिस देश का दूतावास है वो उस देश की भूमि मानी जाती है, चाहे किसी भी देश में वो दूतावास हो। ऐसे में हिंदुस्तान की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा।